अहंकार अपने घर में मालिक नहीं है। सिगमंड फ्रायड। इसका क्या मतलब है? अगर अहंकार प्रभारी नहीं है तो कौन है? गहराई में जाने से पहले मैं आपको यह कहानी बताता हूं। वह छोटी सी आवाज फिर से बुद्ध ज्ञान चैनल पर सुनाई देगी। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा जबड़ा कस गया और मैं शांत नहीं बैठ सका। कोई भी देख सकता था कि बातचीत का रुख बदल रहा था। जब मैं अपनी कार की चाबियों से छेड़छाड़ कर रहा था तो थोड़ा विचलित एक बहुत ही अलग लगातार छोटी सी आवाज ने मुझे अपनी बहन को बीच में रोकने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ो, बोलो, उसे चुप कराओ। चार जीभ को और अधिक नहीं काट पाने के कारण मैंने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और कहा, अब गलत है। कुछ ही क्षणों बाद हम एक दूसरे पर झपट पड़े और अपरिहार्य उसने कहा घटित हो गया। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मेरा अहंकार बोल रहा था। आज के आध्यात्मिक जगत में अहंकार के खिलाफ कई युद्ध लड़े जा चुके हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, वे आपको अहंकार पर दोष लगाने और उसे नष्ट करने के लिए कहते हैं। बिस्तर के नीचे राक्षस बुरे सपने की चीज है ना, लेकिन अहंकार क्या है? क्या यह वास्तव में वह बुराई है जिसे इसे बनाया गया है? क्या फ्रायड सही थे? अहंकार स्वयं का घर है। मैं अहंकार को स्वयं के घर के रूप में सोचना पसंद करता हूं, ठीक वैसे ही जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में स्टार्क, लैनिस्टर और टारगेरियन के अलग अलग घर हैं और स्वयं आपकी पहचान है, या वे सभी चीजें हैं जिनसे आप अपनी पहचान रखते हैं। विचारों से लेकर चीजों तक, यह मूलतः वह सब कुछ है जिसे आपने मुझे मेरा और मेरा जैसे लेबल दिए हैं। जैसा कि प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु एक हार्ट टोले ने कहा था, अहंकार इससे अधिक कुछ नहीं है, रूप के साथ तादात्म्य, जिसका प्राथमिक अर्थ विचार रूप है। जब आप किसी विचार से अपनी पहचान जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए मेरा नाम, मेरी चीजें, मेरी भावनाएं या मेरे विचार, तो आप अहंकार को जन्म देते हैं। अहंकार क्यों अस्तित्व में है? अहंकार या अहं की भावना के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आप यह नहीं बता सकते कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं, तो सब कुछ एक बड़ी गड़बड़ी की तरह आपस में मिल जाता है। आप खुद को किसी पेड़, कार, किसी दूसरे व्यक्ति या बंदूक से अलग नहीं कर पाएंगे। आत्मबोध के बिना आप आसानी से यातायात में फंस सकते हैं, चाकू से टकरा सकते हैं, किसी जानवर द्वारा पीछा किए जाने का शिकार हो सकते हैं, किसी विद्युत प्रवाहित तार को छू सकते हैं या स्वयं को सभी प्रकार के खतरे में पा सकते हैं। तो हाँ, अहंकार का एक ही काम है, आपको जीवित रखना। यह हमेशा आपको उस चीज से बचाएगा जिसे यह खतरा समझता है, ठीक वैसे ही जैसे बिच्छू हमेशा उकसाए जाने पर डंक मारता है। आप कह सकते हैं कि अहंकार हर कीमत पर व्यक्तिगत आपको बचाकर आपकी सेवा कर रहा है। अपने खजाने की रक्षा करने वाले ड्रैगन की तरह यह हमेशा आपकी पहचान की रक्षा करेगा और आपकी पहचान को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी चीज को अस्वीकार कर देगा। आपको क्या लगता है कि मेरा अहंकार मुझे हमारी बातचीत के दौरान अपनी बहन की बात में बाधा डालने के लिए क्यों प्रेरित करता रहा? इसी कारण से, इसलिए या तो मैं सही हूं या तुम गलत हो जैसी अभिव्यक्तियां प्रचलित हैं। अहंकार की प्रतिष्ठा खराब क्यों है? बाकी सब चीजों की तरह अहंकार भी एक तटस्थ उपकरण है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके आधार पर यह अच्छा या बुरा बन जाता है। इसकी इतनी अच्छी प्रतिष्ठा न होने के दो संभावित कारण हैं। पहला कारण है द्वैत लेखक और न्यू थॉट नेता टील स्वान के शब्दों में, अहंकार खुद को अलग पहचान देना चाहता है। वह अच्छा, सही, बेहतर, श्रेष्ठ और बहुत कुछ बनना चाहता है। इस प्रवृत्ति में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है। आप और आप नहीं में अंतर करके आप द्वैत या अलगाव पैदा करते हैं। आत्मा और पदार्थ, दृश्य और अदृश्य, मनुष्य और साथी मनुष्य के बीच पृथक्करण, यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ी तस्वीर, एकता और परस्पर जुड़ाव को देखे बिना द्वैत में रहना निर्णय भय और पीड़ा की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप जीवन को अच्छा, बुरा, सही, गलत, स्वीकार्य, अस्वीकार्य, स्वच्छ, गंदा आदि के नजरिए से देखते हैं, तो आप अलगाव का अनुभव करते हैं और जीवन की विशाल एकता से खुद को अलग कर लेते हैं। या जब आप लोगों को बुरा, गलत, पापी या दुष्ट मानते हैं, तो आप अहंकार को हावी होने देते हैं और खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं। यह वस्तुतः दुनिया में सभी विभाजनों का मूल कारण है। रंग, आर्थिक स्थिति,
जाति और धर्म के आधार पर अलगाव, यहाँ तक कि जब आप अपने आप को बुरा, बदसूरत, गलत या पापी मानते हैं, तब भी आप खुद के बड़े हिस्से को नकार देते हैं। वास्तव में आप अपने छायास्व से अलग हो जाते हैं और एक व्यक्ति के रूप में अधिक से अधिक अक्षम हो जाते हैं। दूसरा कारण है आसक्ति। बुद्ध ने यह कहते हुए सही कहा कि आसक्ति ही सभी दुखों की जड़। यह ज्ञान हजारों साल पुराना है और हाइड्रा का हृदय है। ऐसा ही होता है जब आप अपनी पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं, बिना उन हिस्सों को काटे जो अब आपके काम के नहीं हैं, या उन हिस्सों को गढ़े बिना जिनमें समायोजन की आवश्यकता है, तो आप पीड़ा का अनुभव करते हैं। जब आप अपने आराम क्षेत्र में रहते हैं और मृत्यु और पुनर्जन्म के इस आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक कभी न खत्म होने वाले चक्र में शामिल होने से इनकार करते हैं, तो आप दुख का अनुभव करते हैं। या जब आप अपने विचारों से जुड़ जाते हैं और परिवर्तन के प्रति खुले रहने का विरोध करते हैं, तो फिर आप दुख का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक आप अहंकार के घर की किसी भी सामग्री के साथ इस हद तक पहचान बनाए रखेंगे कि वह आपको प्रेरित करे, तब तक आप अनावश्यक पीड़ा का अनुभव करेंगे। आप अहंकार के साथ कैसे काम कर सकते हैं? यह सोच मेरे लिए कारगर रही है। हो सकता है यह आपकी भी मदद करे। मैं वह कपड़े नहीं हूं जो मैं पहनता हूं। यदि उन्हें कुछ हो जाता है, मान लीजिए मेरे जूते घिस जाते हैं या अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, तो मुझे उन्हें त्याग कर नए जूते खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने जूते नहीं हूं। मैंने पाया कि कुंजी मेरे अहंकार को तोड़ना या उससे उतरना नहीं है, बल्कि उससे अलग होना है। यदि मैं जूतों से अपनी पहचान रखता, तो उनसे लगाव के कारण उन्हें धारण करता, परिवर्तन के विचार को अस्वीकार करता, जिससे मुझे आगे चलकर कष्ट उठाना पड़ता। लेकिन जागरूकता के इस पृथक बिंदु से मैंने स्वयं को उन चीजों को बदलने की स्वतंत्रता दी जिन्हें बदलने की आवश्यकता थी, और सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया। आपके साथ और भी ईमानदारी से कहूं तो मैं पहले सोचता था कि अलगाव का मतलब लापरवाही या किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है। अब मैं इसे अपने उच्चतम रूप में स्वीकृति के रूप में देखता हूं। सभी विदेशी, अलग या अपरिचित चीजों की स्वीकृति। इसलिए जब आप अपनी पहचान से अलग हो जाते हैं, तो आप चीजों को ज्यादा स्वीकार करने लगते हैं। यह आपको सहानुभूति की जगह से काम करने और आपके, मेरे और बाकी सभी के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से मौजूद रहने के लिए जगह बनाने की अनुमति देता है। अंतिम विचार, आप अहंकार नहीं हैं। आपके पास अहंकार है, हर किसी के पास होता है। आप अहंकार के घर में जो कुछ भी रखते हैं, विचारों से लेकर चीजों तक, वह आपको एक व्यक्ति के रूप में आकार देता है और स्वयं के विकास में योगदान देता है। यही आपके मानवीय अनुभव को बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तविक आप चेतना या अमर सत्ता, जो वास्तव में आप हैं, में अहंकार निवास करता है, न कि इसके विपरीत। तो हाँ, फ्रायड सही था। अहंकार अपने घर का मालिक नहीं है, आप हैं, और आप हमेशा अहंकार के घर को बिना किसी निर्णय के जीवन जीकर व्यवस्थित रख सकते हैं। जितना अधिक आप प्रेमपूर्ण जागरूकता के साथ परिवर्तन का स्वागत करेंगे तथा यह पहचानेंगे कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उतना ही अधिक आपका अहंकार के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण होगा। यह कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।